हुजूर उस पेड़ के नीचे बैठना चाहते थे, लेकिन इतने मुसाफिर थे कि साये की जगह पर सारे मुसाफिरों ने कब्जा कर रखा था। सारे मुसाफिरों ने साये की जगह पर कब्जा कर रखा था, हुजूर के बैठने की जगह नहीं थी। तो मैसरा कहता है, मैंने देखा कि हुजूर ने दाएं बाएं देखा। हमारे यहाँ कहता है, उठ, लात मार के उठ। लोग ऐसा करते हैं, अपने बड़ों से अपने छोटों से भी ऐसा करते हैं। हुजूर ने किसी से नहीं कहा उठो मेरे लिए जगह छोड़ो। तो मैसरा कहता, ए मालिकन, मैंने देखा कि मोहम्मद चुपचाप पेड़ के साये से हट करके दूर जाके एक छोटे से रेत के टीले के करीब बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, दोपहर का वक्त था। हुजूर जब बैठे तो सूरज हुजूर के सर पे था और हम सब पेड़ के साये के नीचे लेटे हुए थे। देखना कौन कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है, ये बातें याद रहती हैं। मैसरा कहता है, लेकिन अय मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं तुझे। कहा क्या हुआ। कहा पेड़ के साये में तो हम लेटे हुए थे, लेकिन जब आंख खुली मेरी तो मैंने क्या देखा। पेड़ के साये में पेड़ के करीब हम लेटे हुए थे, लेकिन साया मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पेड़ हमारे करीब, हम पेड़ के करीब हैं, लेकिन साया आमिना के लाल के ऊपर था। क्या बताऊं, बसरा में जब बाजार है बसरा में कोई आता ना सामान खरीदने के लिए, आगे जाना चाहता था, वो मोहम्मद को देख के ठहर जाता था। मोहम्मद की बातें इतनी अच्छी थी, जब ये बातें करते तो इनके आसपास भीड़ लग जाती थी। सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो अय खदीजा मालिकन अपना बिका। लोग मोहम्मद से बातें करना चाहते थे, इनके साथ सामान खरीदना तबरुकन फख्र करना चाहते थे। उनके करीब आते, उनके जिस्म की खुशबू सूंघते थे। लोग हुजूर की ताज़ीम करते थे, हुजूर से कहते थे आप मेरे शहर में आए हैं, आते रहिएगा, ये शहर आपका है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसी शहर में रह जाएं। बसरा वालों ने हुजूर से बड़ा प्यार किया। खदीजा कहती हैं, मोहम्मद कब आएंगे घर पे। कहा वो सुबह को आएंगे। कहती है कि मुझे बताना जब मोहम्मद मक्के शहर में एंट्री करें। सुबह का वक्त आया, हुजूर ने हिसाब किताब पैसे सारी लेखे जो की किताबें थी सब लिया। अब मक्के शरीफ में हुजूर ने एंट्री फरमाया। अम्मी खदीजा कहती, मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था नफीसा फातिमा। मैं नफीसा को लेके आंगन में तड़प रही थी। नफीसा ने कहा क्या बात है खदीजा, आज तो बड़ी बेचैन है, खुश भी है। तो मैंने कहा कि बात यह है कि मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान बेचने के लिए गए थे, आज वो घर वापस आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनकी मीठी मीठी मोहब्बत पैदा हो। एक औरत के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। देखिएगा आज इसका उल्टा हो रहा है। तवज्जो दीजिएगा आप, मेरे आका की बाद में निकाह में आएंगे, अन निकाह मिन सुन्नती का बिगुल बजेगा, लेकिन वो औरत कहती है मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठी हुई है, हुजूर आने वाले हैं। मैसर आया, बोले अय मालिकन, बस मोहम्मद आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। अम्मी फरमाती हैं, खुदा की कसम किताबों में लिखा हुआ है कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अपनी बालकनी पे चढ़ गई, छत पे चढ़ करके मैं यूं हुजूर को देखने लगी। जब हुजूर आते नजर आए तो लग रहा था पूरी कायनात हुजूर के साथ चल रही है। हुजूर की आंखें नजर आई, हुजूर की पेशानी नजर आई, हुजूर के लब नजर आए, हुजूर के रुखसार नजर आए, हुजूर की जुल्फें नजर आई, हुजूर की बीनी शरीफ नजर आई, हुजूर के सदर मुबारका नजर आए, बतन मुबारका, कदम शरीफ ऐसे चल रहे थे। पूरी कायनात चल रही थी, चेहरा ऐसे चमकता था, लग रहा था चांद यहीं से निकलता है। आंखें इतनी प्यारी हुजूर की थी, लग रहा था इन आंखों में डूब जाने का दिल कहता है। हुजूर जब तशरीफ लाए, मैं दौड़ के बालकनी से नीचे आ गई। मैं उस कमरे में गई जिस कमरे में मैं अपने मजदूरों से, गुलामों से, नौकर चौकर से, मैं अपने दौर के बड़े बड़े अमीरों से अपने कारोबार का हिसाब लेती थी। अम्मी फरमाती मैं बैठ गई, हुजूर मेरे करीब सामने बैठ गए, मेरे और गुलाम बैठ गए। मैंने कहा मोहम्मद, तो हुजूर नीची नजरें किए हुए थे, हुजूर की नजरें नीचे थी। अम्मी फरमाती, मैंने कहा मोहम्मद, वो बड़ी थी ना हुजूर से 15 साल पहले। तो हुजूर ने फरमाया क्या बात। कहा ये सामान कितने का बिका, देखना कौन है जो समझ के सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी फरमाती, जब मैंने पूछा ये सामान कितने का बिका, तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, नजरें झुका के बोले ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। समझ रहे आप, ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है, ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। मेरा इमाम कहता है, पढ़ते तो ये लोग वही शेर हैं, लेकिन मेरे इमाम ने क्यों कहा था। मेरा इमाम कहता है कि या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मालूम है, अम्मी फरमाती खदीजा मेरी उम्र 40 साल के पास आसपास, बड़े बड़े अमीरों के बेटे जब मेरे घर में हिसाब करने के लिए आते थे, वो हिसाब कम करते थे, मेरी तरफ देखते ज्यादा थे।
वो मेरी तरफ बार बार देखते थे। अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था, वो मुझसे बातें करना चाहते थे, वो मेरी तरफ तवज्जो करते थे और बहुत देर तक वो मुझसे बातें करना चाहते थे, लेकिन थी बड़ी हया और इस्मत वाली। फरमाती हैं लेकिन जब हुजूर मेरे सामने आए तो मैं हुजूर से बातें करना चाहती, मैं हुजूर को बार बार देखना चाहती थी, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। अम्मी फरमाती हैं कि मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो हुजूर के सामने। अल्लाह अकबर। मैं खामोश हुजूर को देखती थी। हुजूर ने अपना हिसाब किया और हिसाब करने के बाद 4 ऊँट लिए अपने घर वापस चले गए। अम्मी फरमाती जब रात आई तो मुझे हुजूर की याद आने लगी। शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद में सोने न दिया। या रसूलुल्लाह, अम्मी खदीजा आपको याद करती। अम्मी फरमाती है मेरा एक बेटा था, मेरी उम्र 40 साल की थी, मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। क्यों न बैठे, जिसने हुजूर को एक मरतबे देखा है उसने भी दिल हुजूर को दे दिया है। और वो कहता रहा कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी फरमाती हैं मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। मैंने सुबह को अपनी सहेली को बुलाया जिसका नाम था नफीसा। मैंने कहा अरे मेरी बहन से नफीसा एक काम कर। उसने कहा क्या? कहा मैं शादी करने का इरादा नहीं रखती थी, 2 अलग अलग शौहरों के हस्बैंड के निकाह में थी, वो दोनों का इंतकाल हो गया। अब मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन ऐ मेरी सहेली, ऐ मेरी फ्रेंड्स, ऐ मेरी बहन सुन, अब फिर से मेरे दिल में शादी करने की तमन्ना जाग रही है, फिर से मेरे दिल में शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। नफीसा कहती वाह किससे शादी करना चाहती है खदीजा? तो खदीजा कहती हैं देखना कौन है जो सुभान अल्लाह कहे। खदीजा कहती हैं ऐ मेरी बहन, मैं सिर्फ एक शख्स से शादी करना चाहती हूँ। कहा वो कौन है? कहा वो आमीना का लाल है। बस मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगिया बहार तुम्हीं से। अगर मैं शादी करूंगी तो हुजूर के साथ करूंगी, अब निकाह में सुन्नत। तो खदीजा कहती हैं जैसे मैंने ये कहा, नफीसा ने कहा परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। हुजूर के चचा का नाम जनाबे अबी तालिब है, उनकी एक बहन है जिसका नाम है आतिका। हुजूर की क्या हुई? फुफू। क्या हुई? फुफू। हुजूर की 2 फुफू ने इस्लाम कबूल किया, आतिका और सुफैया ने। इनकी जो मज़ारात मुबारक है बकी शरीफ में, आप बकी के मेन दरवाजे पर अंदर एंट्री करेंगे, बाएं तरफ देखेंगे 30 फुट के फासले पर 2 मज़ार है, एक आतिका की एक सुफैया की। हुजूर की फुफू हैं, ये वही आतिका हैं जो हुजूर की शादी में मीडिएटर बनी हुई। समझ रहे? अल्लाह अकबर। नफीसा कहती है मेरी बहन खदीजा परेशान मत हो, मैं तेरी शादी का इंतजाम करती हूँ। मैं हुजूर की फुफू आतिका से बात करती हूँ, वो मेरी सहेली है। वो चुपके से उनके घर पे चली गई और जाके बोली अय आतिका, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। कहा काम क्या है? कहा कि मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है खदीजा, वो शादी करना चाहती है, उनके लिए रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किससे शादी करना चाहती है? तो आपने फरमाया कि वो मोहम्मद के साथ रिश्ता करना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुजूर के साथ शादी करना चाहती है। इतना सुना तो आतिका कहती है खुश होके मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप नहीं कहते कि इमाम साहब हजरत मेरी बेटी बड़ी हो गई, दुआ कीजिए अच्छा रिश्ता है तो बता दीजिए। चाय खानों पर कहते हैं, आप दोस्तों के यहाँ कहते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, माकूल रिश्ता है तो ये रिश्ता लगाना हुजूर के घर वालों की सुन्नत है। इखलास के साथ रिश्ता लगाएंगे, अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बतें डालने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुफू ने कहा मुझे ये मंजूर है, तो कल मेरे घर पे आना, मैं तेरी सिफारिश करूंगी। कल मेरे घर पे आना तो मैं तेरी सिफारिश करूंगी। मखदूमा नफीसा वापस आ गई, दूसरे दिन हुजूर के घर में गई। तवज्जो है, तवज्जो है। दूसरे दिन जब हुजूर के घर पे गई तो मालूम है क्या हुआ? बाएं तरफ रवायतों में आए, एक तरफ हुजूर बैठे हुए थे 25 साल, उनके बगल में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे हुए थे, सामने सामने हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। ये कौन है? ये मौला अली की माँ है, ये फातिमा की सास है, ये हसन हुसैन की दादी है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परदादी है, इमाम बाकिर की परदादी की माँ, परदादा की माँ है। ये बैठी हुई थी, उनके बगल में आतिका बैठी थी, सामने हुजूर बैठे थे।
जनाब अबी तालिब के बगल में। इधर फातिमा बिनत असद बैठी थी, बगल में आतिका। अंदर एंट्री किया मखदूमा नफीसा ने बड़ी खुश होकर के, मरहबा अहलन वसादन मरहबा के नारे लगाए। जब अंदर एंट्री किया तो जाके हुजूर की चची के पास बैठ गई। तो चची ने फरमाया, अरे नफीसा बड़ी खुश है, क्या करने आई है? आपने फरमाया, मैं रिश्ता लेके आई हूं। हुजूर सामने बैठे। अब आप देखें कि हुजूर की शादी का कंफर्म फैसला आज होने वाला है। हुजूर का रिश्ता आज मंजूर होने वाला है। आपने फरमाया, मैं रिश्ता लेके आई हूं। जिसे रिश्ते की बात की, फातिमा बिनत असद ने गौर से देखा। जनाब अबी तालिब ने गर्दन उठा के देखी। हुजूर उनके बगल में बैठे हुए थे। हुजूर ने भी अपनी मुबारक गर्दन उठाई और जनाबे नफीसा को देखा। तो फातिमा बिनत असद ने कहा, किसका रिश्ता लेके आई? तो नफीसा कहती हैं, खदीजा का रिश्ता लेके आई। कहा, खदीजा किसके साथ शादी करना चाहती है? आपने इशारा करके फरमाया, मोहम्मद के साथ शादी करना चाहती है। बोले, मजाक पसंद आता है, खेल कूद अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं लतीफे की बात है। जब हमारे कांधे लाशें ढोते ढोते थक चुके हों तो वहाँ लतीफे याद नहीं आते। इससे बेहतर बातें नहीं हो सकती हैं और आपसे अच्छा कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन बात बता दूं, जिसकी तवज्जो, जिसका दिल हुजूर की तरफ माइल रहता है, खुदा की कसम उसको हुजूर के जिक्र का फैज, नूर, रूहानियत, अलामतें जरूर मुयस्सर आती हैं। सुने आप, मेरे आका जैसे फरमाया मोहम्मद के साथ खदीजा शादी करना चाहती हैं, मालूम है सन्नाटा तारी हो गया। हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुरा दिया। क्या मतलब? हुजूर ने बता दिया, आज जो रिश्ता नफीसा लेके आई है, इस रिश्ते के बारे में मेरे परवरदिगार आलम ने बहुत पहले मुझे इशारा किया। मेरे कल्ब में इसके इशारे मौजूद हैं। सन्नाटा तोड़ा। आतिका ने फरमाया, किसके साथ? बोले, इस मोहम्मद के साथ। आपने फरमाया, मुझे रिश्ता मंजूर है। 4 ओंठ में से एक ओंठ मिल गया। उनके बगल में हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिनत असद थी। फरमाती है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब हुजूर के चचा सामने बैठे हुए थे। फरमाया, अगर तुम दोनों की मर्जी है तो मैं ये देखूं कि मोहम्मद की मर्जी क्या है। जब हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट यस की निशानी है। आपने फरमाया, इसका मतलब रिश्ता मंजूर है। हुजूर का रिश्ता हो गया अम्मी खदीजा के साथ। ठहरो, बोलना नहीं, हंगामा नहीं, चीख पुकार नहीं। मालूम है हुजूर की जब शादी का दिन आया ना, हुजूर की शादी का दिन आया ना, तो बड़े बड़े उमरा और रोसा, बड़े बड़े लोग हुजूर की शादी में शरीक हुए। लेकिन आपको पता है हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? संसद जी नहीं थे, विधायक जी नहीं थे, कोई शराब की फैक्ट्री चलाने वाला नहीं था, कोई पीर बार का ठेकेदार नहीं था, कोई इलाके में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लगाने वाला नहीं था, कोई दबंग किस्म का आदमी नहीं था। जब हुजूर की शादी की नौबत आई ना, तो मालूम है हुजूर अपने घर में, जब ये हुआ कि कौन खुसूसी मेहमान बने, सूफिया फरमाते, अल्लामा मुख्तार अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी बन के जो गया था, अगर मैं वो जुमला आपके सामने बताऊं तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? ठीक है, दिल से बोलिएगा। ये बात बिल्कुल अजीब से लगेगी आपको। मालूम है आपको, मेरी माँ बहनें सुने, हुजूर की शादी में जो चीफ गेस्ट खुसूसी मेहमान बन के गया था वो कोई और नहीं था, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा गई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, 2 महीने था, तो मेरे बाप का मक्के में इंतकाल हुआ था। दारे नाबगा में उनकी तदफीन अमल में आई थी। बाद में उनका जनाजा बकी में ट्रांसफर हुआ था। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो 6 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरी माँ का अबवा शरीफ में इंतकाल हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। मुझे बचपन में कई सालों तक ऐ मेरे चचा पाला अम्मी हलीमा ने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी माँ की जगह अम्मी हलीमा ले जाए। जब मुझे मेरी माँ की याद आए तो हलीमा मुझे नजर आए। शादी के मौके पर मैं अम्मी हलीमा को अपने साथ देखना चाहता हूँ। जब तक बातें किसी और मौके पर होगी।